हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मेडल पर। दोस्तों मैं बजा आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस अंतिम प्रहार के जो हमारा सीरीज है, इस सीरीज में हम लोग प्रथम हमारा यह सीरीज है। और आप लोग को पता है कि कल बिहार पुलिस के क्या है कि 7 अगस्त है, और कल 7 अगस्त से क्या हुआ कि बिहार पुलिस का जो परीक्षा है वह शुरू हो जाएगा। 7 से लेकर के आप सबको पता है कि 28 अगस्त तक क्या है कि इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या है कि कल 7 अगस्त है। कल से जिन लोगों के यहाँ पर एग्जाम है कल, वो इस सीरीज को देख करके जाए। इस सीरीज से आपको काफी फायदा होने वाला है। और बाकी जो भी लोग जिनका भी जिस दिन आपको एग्जाम है, यह सीरीज को देख के जाइए। और पर डे क्या होगा कि आपको ऐसा सीरीज मिलेगा जो कि काफी आपके लिए फायदेमंद होगा। और आपको पर डे शाम को ऐसा सीरीज मिलने वाला है जो काफी फायदेमंद आपको सिद्ध होने वाला है। इस सीरीज में हम बहुत ढेर सारा क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो काफी इंपोर्टेंट भी है, और उसका विश्लेषण भी हम लोग साथ देखते चलेंगे। तो जिन लोगों का भी अभी बिहार पुलिस एग्जाम होने वाला है, जिनका कल है या जिनका आगे आने वाला डेट में होगा, वो आप लोग यहाँ से देख के जाइएगा, आपको काफी फायदा मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यह अंतिम प्रहार आप लोग काफी फायदा होगा, और ऐसा वीडियो हम लोग पर डेली शाम को देखने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है क्या, विश्व का प्रथम क्या बोला, विश्व का प्रथम पेपर मिल स्थापित की गई थी। जो विश्व का प्रथम पेपर मिल था वह कहाँ स्थापित की गई थी? क्या चीन में की गई थी, जर्मनी में की गई थी, भारत में की गई थी? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विश्व का प्रथम पेपर मिल था वह कहाँ स्थापित किया था, आप लोग को आंसर देना है इसका। और आंसर हम लोग यहाँ पर थोड़ा तेजी से करेंगे ताकि टाइमिंग कम लें हम लोग, और क्या है कि क्वेश्चन ज्यादातर देखते चलेंगे। तो विश्व का प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित किए थे? या जर्मनी में कहाँ गए थे? जर्मनी में। कुछ लोगों ने यहाँ पर चीन के साथ जाएंगे, लेकिन क्या है दोस्तों, चीन में क्या है कि इसका पेपर का खोज माना जाता है कि पहले हुई थी। ठीक है ना, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि पेपर का प्रथम मील कहाँ स्थापित हुए थे, तो वह जर्मनी में हुई थी। ठीक है ना, आप लोग कंफ्यूजन मत रहिएगा, यहाँ पर जर्मनी ही सही होगा। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी जो है वह कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1917 में, 1924 में, 1921 में? इनमें से कोई नहीं। तो वह कब बने थे? तो 1924 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्या हुए थे महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वह कौन सा वर्ष था? तो 1924 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी जिला है जो गंगा को स्पर्श नहीं करती है? वो बिहार कौन सी जिला है? तो भागलपुर है, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा। आप सबको पता होगा कि भागलपुर से भी गंगा निकलती है, बेगूसराय से भी निकलती है, समस्तीपुर से भी निकलती है। लेकिन क्या है, दरभंगा जिला है कैसी जिला है जहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुकूल क्या है कि दरभंगा जिला में क्या होता है कि गंगा नदी टच नहीं करती है। तो क्या है, आपको यहाँ पर भागलपुर में गंगा बहती है, बेगूसराय में बहती है, समस्तीपुर को होती हुई निकलती है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर दरभंगा जिला कैसी जिला है जहाँ पर क्या है कि गंगा नदी नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है कि जवादी की पहाड़ी किस राज्य में है? जो जवादी की पहाड़ी है किस राज्य में? उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, केरल में है? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा जवादी की पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार कहाँ से ली गई है? यानी कि भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार है वह कहाँ से ली गई है? दोस्तों हम इस सभी अधिकारों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें बोला है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार वह कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई, जापान से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, और कहाँ से ली गई? तो इसमें कोई नहीं। तो ये सही आंसर इसका जाएगा मूल अधिकार हम लोग जापान अमेरिका से लिए। कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। हम लोग सभी अधिकार पर बात करने वाले, जितना भी अधिकार हमारे संविधान में है वो सभी कहाँ से लिए हैं, हम लोग इसमें सारा बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात कर ले यहाँ पर, तो हम लोग क्या यहाँ पर है कि मूल अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो होता है वो कहाँ से लिए है? हम लोग अमेरिका से लिए। कहाँ से लिया? अमेरिका संविधान से लिए। अगर कि विधि के समक्ष शासन जो हमारा होता है कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए है? तो आयरलैंड के लिए संविधान से हम लोग लिया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होता है वह लिए कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से लिए। अगला है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हम लोग कहाँ से लिए हैं? तो कनाडा से लिए। कनाडा संविधान से हम लोग क्या लिया है? केंद्रीय व्यवस्था लिया है। और जो हमारा संघीय व्यवस्था था उसको हम लोग लिया है। आगे की समवर्ती सूची हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग समवर्ती सूची को लिए है। इस प्रकार से मुख्यतः कुछ जो बातें पूछ जाते हैं एग्जाम में हम लोग देख चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? जो भारतीय संविधान है, अभी हम लोग इसका ऊपर क्वेश्चन किए हैं, हमने बोला भी है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है? तो हम लोग लिए कहाँ से इसका? तो अमेरिका से लिए। कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। और यहाँ क्या होता है कि अमेरिका के संविधान में भी दिया गया है कि आप लोगों के भारतीय संविधान में जो हम लोग लिए हैं, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को जो महाभियोग किस लगाया था? तो अमेरिका के संविधान से हम लोग इसको लिए। ठीक है ना। आगे की अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस होता है क्या 25 जुलाई मनाया जाता है, 29 जुलाई मनाया जाता है, 1 जुलाई मनाया जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो यह 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो टाइगरों की सुरक्षा के लिए और उनके ऊपर की जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण
कौन सी उपाधि मिली हुई है, मतलब जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि मिली हुई है, क्या लोकमान्य मिला हुआ है, कि लोकनायक मिला हुआ है, या जननायक मिला हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो लोक जो है यहाँ पर क्या है कि जयप्रकाश नारायण को आप लोग जानते होंगे क्या मिला हुआ है कि लोकनायक के नाम से लोग जानते हैं। जननायक के नाम से कहे तो कौन है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को हम जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर क्या मिला हुआ है कि जननायक मिला हुआ है, लेकिन जो हमारा जयप्रकाश नारायण है उनका मिला हुआ है लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अगला है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त को थक्का बनाने में काम आता है। देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, काफी इंपोर्टेंट है। आप लोग इसको अच्छा से देख के जाइए, आपको एग्जाम में काफी फायदा होने वाला है। डिस्कशन को भी सुनिए, ताकि उसमें जो हम बोल रहे हैं वह भी क्या हो सकता है कि आपको पूछा जा सकता है। और आप किसी भी एग्जाम को तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। लेकिन यहाँ क्या आप लोग अभी एग्जाम जो है बिहार पुलिस देने जा रहे हैं, तो आपके लिए काफी बेहतर है, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सा एग्जाम रक्त में थक्का बनाने के काम में आता है। क्या पेप्सिको आता है, या टिप आता है, रेनिन आता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका, ट्रिप टेस्ट होता है। क्या होगा यहाँ पर ट्रिप टेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है। यानी कि कृषि जो हमारा है, कृषि को जो उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है। बिहार है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा। काफी लोग यहाँ बिहार करेंगे कि बिहार इसका नहीं होगा ना, उत्तर प्रदेश का होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ कहाँ है कृषि को उद्योग की दर्जा दी गई है, कहाँ तो महाराष्ट्र में, ठीक है। आप लोग जानते होंगे महाराष्ट्र में क्या होता है, काली मृदा में क्या होता है कि बहुत सारा वहाँ पर क्या जूट उग जाती है, ठीक ना। जूट और कपास को हम लोग खेती करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, जूट का क्या होता है वहाँ पर कि हम लोग जूट की खेती करते हैं, और उद्योग वहाँ से क्या होता है औद्योगिक धंधा को काफी बढ़ावा भी मिलती है। इसलिए महाराष्ट्र क्या कृषि को सबसे पहले क्या होता है भारत में उद्योग की दर्जा दी जाती है, ठीक है ना। आगे की निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे लंबा पेड़ निम्नलिखित में से कौन सा है। क्या चीर है, या रेडवुड है, या चंदन है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा पेड़ जो होता है दुनिया का कौन सा है, तो वो रेडवुड क्या हो जाएगा, रेडवुड क्या हो जाएगा, रेडवुड। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर चीर में बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन क्या है इसका सही आंसर हो जाएगा रेडवुड, ठीक है ना। आगे यह दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है, क्या है सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना। इसकी लंबाई जो होती है सबसे अधिक होती है, रेडवुड का होता है, ठीक ना। आगे की संवेग का सबसे निकटतम संबंध किससे है, मतलब यहाँ पर किससे होना चाहिए था, छूट गया मिश्रा का। संवेग का सबसे निकटतम संबंध किससे है, आवेग से है, बल से है, ऊर्जा से है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग का सबसे निकटतम संबंध किससे है, आवेग से है, ठीक है ना। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। इनमें से बोल रहा है कि जो यहाँ पर है इनमें से कौन सा जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। क्या पॉन्स है, या सेरेब्रम है, या सेरेबेलम। यहाँ पर क्या होगा मिस्टर भी हुआ, सेरेबेलम हो गया है। तो ये क्या है हम लोग को दिख रहा है कि इसमें से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सेरेब्रम हो जाएगा। सेरेब्रम क्या है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और कौन सा देश अलास्का को 2 सप्ताह के युद्ध अभ्यास शुरू किया है। कि कौन सा देश है ऐसे भारत और कौन सा ऐसा देश है जो अलास्का के साथ 2 सप्ताह का युद्ध अभ्यास शुरू किया है। ऐसा कौन सा वह देश है, तो क्या रूस है, जापान है, अमेरिका है, इनमें से कोई नहीं। उसका सही आंसर है क्या अमेरिका। अमेरिका का ऐसा देश है जो हमारे साथ क्या कि अलास्का में क्या किया है कि 2 सप्ताह का युद्ध अभ्यास शुरू किया है। किसके साथ, भारत और अमेरिका के साथ, ठीक है ना। अभी अलास्का में क्या हुआ कि 2 सप्ताह का युद्ध अभ्यास शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खाड़ी देश में पहले हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। बोला कि हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया गया। क्या कुवैत में, ओमान में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या कुवैत में ऐसा हुआ है, या क्या हुआ है कि ओमान में हुआ है, दोनों हुए, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसा कौन सा अभी खाड़ी देश है जिसमें क्या हुआ कि हिंदी में रेडियो प्रसारण हुआ है, ठीक है ना। वैसे तो अंग्रेजी में बहुत सारे अलग अलग भाषा में होता है, लेकिन हिंदी में क्या हुआ है कि हुआ है। कहाँ हुआ है, तो कुवैत में हुआ, ओमान में हुआ है, दोनों में हुआ है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कुवैत। कुवैत में क्या हुआ है कि अभी हाल ही में हिंदी में रेडियो प्रसारण की गई है, ठीक है ना। आगे है कि अगर कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था। हम जानते हैं कि यही से क्या हुआ था कि अंग्रेज हमारे देश में हावी हो गया था। बक्सर के युद्ध जीतने के बाद क्या हुआ था कि अंग्रेज हमारे देश में हावी रूप से वो अपना काम करने लगा था, ठीक है ना। तो 1734 में, 1774 में, 1764 में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी में क्या हुआ था, अंग्रेज बक्सर के युद्ध को जीत करके क्या हुआ था कि यहाँ पर हमारे देश में हावी रूप से वो अपना शासन करने लगा था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन कहाँ होती है। बिहार के ऐसा कौन सा जिला है जो क्या होता है वहाँ पर सर्वाधिक जूट का उपजाऊ क्या होता है, ठीक ना। क्या हुआ, समस्तीपुर है, दरभंगा है, पूर्णिया है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा उसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया में क्या होता है कि सर्वाधिक जूट को उपजाया जाता है। ना ही समस्तीपुर में होता है, ना ही दरभंगा में होता है, पूर्णिया में क्या होता है कि बिहार के सबसे अधिक क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है जूट उपजाया जाता है। अगर बात कर ले हम लोग
बिहार में अगर सॉरी भारत में सबसे अधिक जो हमारा क्या कहते हैं मखाना बोया जाता है, कहाँ बोया जाता है? दरभंगा में। दरभंगा जो बिहार का एक जिला है, क्या होता है कि वहाँ पर क्या होता है सबसे अधिक क्या होता है कि यहाँ पर क्या बोया जाता है? मखाना बोया जाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? भारत में ऐसा कौन सा नदी है जिसे खुला नाला के नाम से जाना जाता है? क्या कोसी कहा जाता है, या गंगा नदी कहा जाता है, गंडक कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? कोसी हो गया नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा नदी क्या कहते हैं हम लोग? खुला नाला के नाम से जानते हैं, ठीक ना। आगे है कि खुला नाला इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा क्या है कि एक इसका एक सबसे बड़ी बात क्या होता है कि क्या होता है कि बहुत बड़ी क्षेत्रफल में फैला हुआ है, ठीक है ना। दूसरी बात यह खुला हुआ, इससे क्या होता है बहुत सारे नदियां मिलती है। दूसरी बात यहाँ पर छोटी छोटी नदियां मिलती है, बड़ी यहाँ पर क्या है कि नदी में तो क्या होता है कि नाला के रूप में काम करता है। और खुला नाला इसलिए कहते हैं क्योंकि खुली हुई पूर्ण रूप से, ठीक ना। तो क्या है कि गंगा नदी को हम लोग कहते हैं। आगे है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित रूप से इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक क्या है? तट रेखा। अच्छा, तट और स्थल के बारे में आप लोग जानते होंगे। तट रेखा हम लोग उसको कहते हैं, मान लीजिए कि भारत का निचला हिस्सा है, ठीक है। ये भारत का यहाँ पे क्या हमारा गुजरात है, और गुजरात से क्या हमारा कच्छ के नीचे ये खाली है, ये क्या है? कच्छ का है। इधर क्या हम जानते थे क्या होता है? अरब सागर होता है। क्या होता है? अरब सागर होता है। यहाँ क्या होता है? हिंद महासागर होता है। क्या होता है? बंगाल खाड़ी होता है। इधर क्या है? अरब सागर है, यहाँ क्या है? हिंद महासागर, यहाँ क्या है? बंगाल खाड़ी है। दोस्तों ये जो हमारा तीनों तरीका से क्या कि पानी से घिरा हुआ क्षेत्र रहता है भारत का, ये किसी भी तरीका से जो भारत हम लोग देख पा रहे हैं कि तीनों तरीके से घिरा हुआ है पानी से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तट रेखा कहते हैं, लेकिन तटीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक ना। और जहाँ पर स्थलीय क्षेत्र होता है, स्थल से घिरा हुआ रहता है, तो ये तटीय क्षेत्र हमारा है। बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तट रेखा किसका है? केरल में है, गुजरात में है, बिहार में इसको है। बिहार तो पहले ही नहीं होगा, केरल, गुजरात और गुजरात हम लोग देख रहे हैं केरल में या गुजरात में, तो क्या होता है? गुजरात का सबसे अधिक होता है। किसका होता है अधिक? गुजरात का। गुजरात के कच्छ से लेकर क्या होता है कि आप लोग को यहाँ पर गुजरात का ही सबसे लंबा होता है, ठीक है ना। गुजरात की तट रेखा जो होता है सबसे अधिक होता है। अगला है सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ था? यानी कि सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ था? क्या 1947 में हुआ था, 1950 में हुआ था, 1951 में हुआ था? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। क्या हुआ था कि सार्वभौमिक रूप से यहाँ पर सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग किया गया था। कब? 1951 में। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के जो है विद्युत चुंबकीय खोज की किसने की थी? तो मैक्सवेल, न्यूटन, रदरफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। इसका क्या होगा? प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत था उसका खोज किसने किया था? तो मैक्सवेल ने किया था। दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाले जो क्रिकेटर है मैक्सवेल, उनकी बात हम नहीं करते हैं। यहाँ पर कौन है? साइंटिस्ट है जो मैक्सवेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय की खोज किए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा गर्म रक्त वाला जानवर है? तो क्या हुआ? बंदर है, सांप है, छिपकली है? इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर गर्म रक्त की बात कर ले तो यहाँ क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो सांप क्या है? एक ठंडी रक्त वाले है। छिपकली क्या है? ठंडी रक्त वाले है। बंदर क्या है? गर्म रक्त वाले। क्या है? यह एक गर्म रक्त वाला, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों बंदर क्या होता है? गर्म रक्त होता है, लेकिन सांप को आप लोग जानते हैं कि ठंडी रक्त होती है, इसलिए कि जब क्या होता है कि अत्यधिक ठंडा पड़ती है तो आप लोग जानते हो कि क्या होता है? सांप क्या होता है? अपने आप मरने लगता है, ठीक ना। छिपकली भी मरने लगता है, सांप मरने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि होता है कि इसका ठंडा रक्त होता है और बाहरी तापमान भी ठंडा रहता है। इसका क्या होता है कि अत्यधिक ठंडा पड़ने पर सांप मरने लगता है। तो क्या होगा? यहाँ पर गर्म रक्त वाला जानवर कौन सा है? तो क्या है? बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगला है कि उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति क्या है? यहाँ पूछ रहा है उसके बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ विशेषताएं। तो लोकसभा का सदस्य होता है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। राज्यसभा का सदस्य होता है? ये भी नहीं होगा। न वो लोकसभा का सदस्य होता क्या होता है, न ही राज्यसभा का सदस्य। क्या यहाँ पर संसद के सदस्य नहीं होता? हाँ बिल्कुल सही बोला है कि संसद के क्या होता है कि सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। वह न ही क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं, न ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। जो लोकसभा के सदस्य नहीं होंगे, राज्यसभा के सदस्य क्या होंगे? संसद का सदस्य नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों में क्या बनते हैं? संसद बनते हैं। जो संसद बनता है तो संसद में नहीं, संसद नहीं है अगर, तो बिल्कुल क्या होगा कि लोकसभा के भी सदस्य नहीं होंगे, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं होंगे। तो क्या होता है? उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह संसद का सदस्य नहीं होते, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन जो होता है वह किसका अनिवार्य घटक होता है? क्या प्रोटीन का होता है, वसा का होता है, विटामिन का होता है? इनमें से कोई नहीं। तो वह किसका होता है? नाइट्रोजन जो होता है किसका अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीन का होता है। किसका होता है? प्रोटीन का होता है। ए आंसर इसका सही क्या हो जाएगा? ए आंसर इसका सही होगा। प्रोटीन का वह अनिवार्य घटक होता है। कौन? नाइट्रोजन। अगला है जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसे
मतलब उस समय पूछ रहा है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जॉर्ज पंचम थे, क्लेमेंट एटली थे, डफरिन थे, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों डफरिन तो होंगे ही नहीं। यहाँ पे क्या है कि जॉर्ज पंचम ये भी नहीं है। हम जानते हैं कि जिस समय हमारा क्या हुआ था कि यहाँ पर बंगाल विभाजन हुआ था, तो क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन समय या 1912 में क्या हुआ था कि जब बंगाल के विभाजन हो गया था उसके बाद या बंगाल के विभाजन को तोड़ने के लिए जॉर्ज पंचम कब आए थे? 1912 में आए थे। 1911 में आए थे। 1912 में इनको यहाँ क्या है कि फिर से बिहार को क्या होता है अलग किया था बंगाल से, तो उस समय ये आए थे। तो जॉर्ज पंचम क्या हुआ? नहीं होगा, ये अलग बात है, इनका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। क्लेमेंट एटली क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सॉरी, यहाँ पर क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली थे, ठीक है ना। अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यानी कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसका संस्थापक कौन थे? तो बुद्ध थे, धर्मपाल थे, उदयन थे, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था लेकिन नहीं है। तो क्या है कि बुद्ध थे या धर्मपाल थे या उदयन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल। धर्मपाल क्या है कि यहाँ पर विक्रमशिला का क्या है वह शिलान्यास किए थे कि संस्थापक के रूप में जाना जाते हैं, वही क्या विक्रमशिला का स्थापना किए थे। उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन क्या यहाँ पर आप लोग जानते हो पढ़े होंगे, यह पटना के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। कौन? उज्जैन। उज्जैन एक जो यहाँ पर पटना का संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर विक्रमशिला की अगर बात कर ले कौन है? धर्मपाल। कौन है? धर्मपाल। अगला है कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड जो बनाया जाता है, हम लोग जो ब्रेड खाते हैं उस ब्रेड को बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या होता है? मैदा और बेकिंग सोडा होता है, मैदा और खमीर होता है, मैदा होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? मैदा और खमीर। मैदा और खमीर क्या होता है कि ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक होता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा मैदा होने का क्या होता है कि क्या ब्रेड को हम लोग जब खुली वातावरण रखते हैं तो लंबा समय पर क्या होता है इसमें फफूंदी ले जाती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। अगला है कि जिसे खाने से क्या होता है? हम लोग को बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? निम्नलिखित में से कौन सी वह पर्वत श्रृंखला है जो यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? तो क्या हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यूराल पर्वत श्रृंखला है या रॉकी पर्वत श्रृंखला है? जिनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूराल पर्वत श्रृंखला क्या करता है कि यहाँ पर यूरोप को और एशिया महाद्वीप को दोनों क्या करता है? अलग करता है। यूरोप महाद्वीप को और एशिया महाद्वीप को अलग करता है, ठीक है ना। कौन करता है? यूराल पर्वत करता है, यूराल पर्वत श्रृंखला करता है, ठीक है ना। किस स्थान पर हड़प्पा समय के एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई? यानी कि बोल रहा है कि किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के एक जो रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है? क्या देमाबाद में हुआ है, लोथल में हुआ है, बनावली में हुआ है? इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ है? तो ये देमाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? देमाबाद। देमाबाद क्या हुआ कि एक रथ की प्रतिमा हम लोग को प्राप्त हुआ है। कहाँ? हड़प्पा के समय में हम लोग को देमाबाद में क्या हुआ? हड़प्पा समय के एक रथ की प्रतिमा प्राप्त हुआ देमाबाद में, ठीक है ना। आगे की पित्त कहाँ संग्रहित होती है? पित्त जो होती है वह कहाँ संग्रहित होती है? यकृत में, पित्ताशय में, गुर्दा में, इनमें से कोई नहीं। तो पित्त क्या होता है? पित्ताशय में संग्रहित होता है। पित्त जो होती है वह पित्ताशय से ही क्या होती है? स्रावित होती है और वहां से क्या होती है? संग्रहित होती है, ठीक है ना। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? निम्नलिखित यहाँ ध्यान देना नहीं पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो एरियलर उत्तक हो जाएगा, वसामय उत्तक हो जाएगा, हृदय मांसपेशी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? हृदय मांसपेशिया। ये क्या है? एक संयोजी उत्तक नहीं है। हृदय मांसपेशिया एक संयोजी उत्तक नहीं है। एरियलर उत्तक भी एक संयोजी उत्तक होता है, वसामय उत्तक भी एक संयोजी उत्तक होता है, लेकिन क्या है? हृदय मांसपेशी जो होता है वह संयोजी उत्तक नहीं होता है, ठीक है ना। अगला है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेद कहते हैं, अंग कहते हैं, त्रिपिटक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? त्रिपिटक भी वेद भी नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा? अंग। अंग क्या हो जाएगा? अंग होगा। त्रिपिटक वैसे होता है, यहाँ पर हम लोग मिस्ट किया। यहाँ पर आगे कि कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? कोयला खाना का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1965 में, 1972, 1970 में, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर होगा आप लोग को 1972। 1972 में क्या हुआ था कि कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? यानी कि चिल्का झील जो है वह कहाँ अवस्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में तो ये है ही नहीं। चिल्का झील कहाँ है? किस राज्य में अवस्थित है? तो क्या बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? यहाँ पर उड़ीसा में क्या हो जाएगा? चिल्का झील हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में, ठीक है। आगे है कि मनुष्य की ध्वनि की सामान्यतः एवं अधिकतम सुनने की सीमा क्या होती है? जो मनुष्य की ध्वनि होती है वह उसको सामान्यतः और अधिकतम सुनने की
जो सीमा होती है क्या होती है, 20 से 30 डेसिमल होती है, 60 से 80 डेसिमल होती है, 50 से 70 डेसिमल होती है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा 60 से 80 डेसिबल तक हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छा से सुन पाते हैं। यही हमारा क्या है, 60 से लेकर कम से कम क्या हो, 60 हो, अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, 80 डेसिबल तक। इतना ही को हम लोग साफ साफ सुन पाते हैं, ठीक है ना। आगे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिका से स्रावित होती है, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है वह किसकी कोशिका से स्रावित होती है? तो पेट की कोशिका से स्रावित होती है, कोलोन की कोशिका से स्रावित होती है, या इलियस की कोशिका से स्रावित होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा वह पेट की कोशिका से क्या होती है कि वह स्रावित होती है। कौन सा? या जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है कहाँ स्रावित होता है? पेट की कोशिका से स्रावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह अनुच्छेद है जिसमें क्या है कि इंडिया को भारत भी कहा गया है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 6 में, इनमें से कोई नहीं। तो वह अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 1 है जिसमें क्या है कि इंडिया को भारत भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है द लायल ऑफ मोहम्मदम ऑफ इंडिया, सॉरी, द लायल मोहम्मदम ऑफ इंडिया पत्रिका के लेखक कौन थे? यहाँ पर है कि द लायल मोहम्मदम्स होता है, यहाँ पर गलती हुआ है टाइप में, ठीक है। द लायल मोहम्मदम्स ऑफ इंडिया पत्रिका के लेखक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे, शौकत अली थे, सैयद अहमद खान थे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान। ये क्या थे? द लायल्स ऑफ मोहम्मदम की इंडिया पत्रिका जो था उसका लेखक थे कौन? तो ये थे सैयद अहमद खान। अगला है बिहार का वह कौन सा किसान जिसने गांधी जी को लखनऊ से बिहार आने का निमंत्रण दिया था? वह बिहार का कौन सा किसान है जिसने गांधी जी को लखनऊ से क्या है कि बिहार आने की निमंत्रण दिए थे, ठीक है ना। दोस्तों हम एक हिंट आप लोग को दे सकते हैं कि यही वह किसान है जो सबसे पहले क्या है कि मंच पर चढ़ करके भाषण दिए थे। वह सबसे पहला किसान जो मंच पर चढ़ कर भाषण दिए थे। तो क्या है? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, राजकुमार शुक्ला हो जाएगा, स्वामी सदानंद सरस्वती हो जाएंगे, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला आप जानते होंगे, यही वह किसान है जो चंपारण में सत्याग्रह जो गांधी जी किए थे, तो यही उनको इन्वाइट किए थे। कोई किए थे? तो राजकुमार शुक्ला किए थे। और वो क्या है कि बिहार से गए थे लखनऊ, और लखनऊ का जो अधिवेशन हो रहा था उसमें जाकर उन्होंने महात्मा गांधी को ये सारी बातों को बताया, और वहां से क्या हुआ कि गांधी जी फिर जाकर क्या हुआ कि बिहार में आकर के चंपारण सत्याग्रह को किए थे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष सबसे अधिक होता है? कौन सा झुका हुआ है, ठीक है ना। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष सबसे अधिक झुका हुआ है? वह कौन सा ग्रह है? क्या अरुण है, क्या पृथ्वी है, वरुण है, इनमें से कोई नहीं। उसका सही आंसर हो जाएगा वरुण। वरुण एक ऐसा ग्रह है जिसका क्या है घूर्णन अक्ष जो है सबसे अधिक झुका हुआ है, ठीक है ना। आगे है कि किसी दो देशांतर के बीच समय का अंतर क्या होता है? किसी दो देशांतर के बीच क्या होता है कि जो समय का अंतर होता है कितना होता है? 10 मिनट होता है, 4 मिनट होता है, 6 मिनट होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 4 मिनट। क्या होता है? दो देशांतर। हम जानते हैं कि हम लोग ग्लोब को देखोगे, क्या है ग्लोब देखो, सॉरी यहाँ पर क्या है कि टिरा हो गया, इधर देखते हम लोग, ये हमारा ग्लोब है। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि उत्तर होता है, इधर क्या होता है दक्षिण होता है, इधर क्या होता है पूरा होता है, इधर क्या होता है पश्चिम होता है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि ये ग्लोब है, और ग्लोब पर जब हम लोग सीधी रेखा जो ऐसे देते हैं, जो हमारा वर्टिकल लाइन होता है, ये क्या है हमारा, देखिए इस प्रकार से जो होता है ये क्या कहलाता है? अक्षांश कहलाता है। ये हमारा अक्षांश कहलाता है, ठीक है ना। और जो खड़ा रहता है क्या कहलाता है? देशांतर कहलाता है, ठीक है ना। तो देशांतर जो हमारा होता है वो भी पूछ रहा है कि किसी दो देशांतर के बीच का समय की अंतर कितना होता है? तो ये जो दो देशांतर के बीच कितना अंतर होता है? 4 मिनट का होता है। कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है ना। किसी भी देशांतर के बीच कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। आगे है कि निम्न में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होती है, यानी कि किसमें क्या होता है कि पित्त का उत्पादन होता है? इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे रूपों पर कर चुके हैं, ठीक है ना। यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पिता से। पिता से क्या हो जाएगा? पिता से ही क्या होता है? पित्त का उत्पादन होता है, पित्त स्रावित होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में भारत ने G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश को सौंपी थी? यानी कि वर्ष 2023 में जो भारत है वह G20 के शिखर सम्मेलन जो है वह किसको सौंपे हैं, ठीक है ना। तो रूस है, ब्राजील है, अमेरिका है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील। ब्राजील को क्या है कि ब्राजील को भारत ने G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था 2023 में उसको अध्यक्षता सौंपा गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा खासा क्वेश्चन देखने वाले हैं, और आपको क्या होगा कि इसको देखने के बाद काफी आपको अच्छा महसूस होगा, और जब आप देने जाएंगे एग्जाम तो आपका वहां पर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिस्कशन के माध्यम से भी सुनने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखे हुए उसके बाद भी बाकी जो लिखा हुआ है वो भी आपको वहां देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है
कि शांत घाटी कहाँ अवस्थित है। जो शांत घाटी होती है वह कहाँ अवस्थित है, क्या बिहार में है, केरल में है, असम में है, या इनमें से कोई नहीं। तो शांत घाटी हम जानते हैं क्या है कि केरल में। कहाँ है? केरल में। यहाँ हमारे पास केरल है, और केरल में क्या है कि शांत घाटी, जिसको हम लोग साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं। किसको? साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, तो केरल को भी जानते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से युद्ध अभ्यास भारत और जापान के साथ होता है? और कौन सा युद्ध अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच होता है? क्या तर्कस है, धर्मगार्जन है, ये भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो वो जापान के साथ कौन सा होता है? तो धर्मगार्जन है। कौन सा है? धर्मगार्जन। जापान और भारत के बीच यही एक जो युद्ध अभ्यास है, क्या है? धर्मगार्जन। वीर गार्जन भी होता है, किसके साथ होता है? जापान के साथ ही होता है। धर्मगार्जन भी क्या है? जापान के साथ होता है, ठीक ना। अगला है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड कर्जन थे, इनमें से कोई नहीं। कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, या लॉर्ड मिंटो थे, या लॉर्ड कर्जन थे, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे यहाँ पर दोस्तों? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। कौन जगह? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उस समय कौन थे? इरविन थे। कौन थे? इरविन थे। इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। कौन थे? इरविन थे। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि जिस समय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट में वही थे 1931, 1932, 1933, तीनों में वही थे, इरविन में ही थे। तो आप लोग जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता हुआ था दिल्ली में। उसका क्या हुआ कि गांधी जी कांग्रेस की तरफ से क्या हुआ था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अपना योगदान देने के लिए उन्होंने शामिल हुआ था, और उसीलिए पूछा गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का वायसराय कौन था? तो वह कौन था? यहाँ पर ना लॉर्ड मैकाले होगा, लॉर्ड मिंटो होगा, ना लॉर्ड कर्जन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा? लॉर्ड इरविन होगा। कौन है? इरविन। इरविन ही तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था। अगला है, मतलब था वायसराय भारत का, ठीक है ना। बिहार में सबसे अधिक धान किस जिला में होता है? बिहार में सबसे अधिक धान किस जिला में होता है? दरभंगा में होता है, समस्तीपुर में होता है, रोहतास में होता है, इसको नहीं। तो इसका सही आंसर है रोहतास। रोहतास में क्या होता है? सबसे अधिक धान होता है। गेहूं भी सबसे अधिक कहाँ होता है? रोहतास में होता है, बिहार में। और धान भी कहाँ होता है? रोहतास में ही अधिक होता है। अगला कि भगवान महावीर जैविक उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो भगवान महावीर जैविक उद्यान कहाँ है? बिहार में है, उत्तराखंड में है, गोवा में है, इनमें से कोई। इसका सही आंसर क्या जाएगा? गोवा। गोवा में क्या है कि भगवान महावीर जैविक उद्यान है। निम्नलिखित में से वह कौन एक सदस्य राशि है? बोला निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य राशि है? तो क्या ऊर्जा है, दाब है, गति है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या कि निम्नलिखित में से कौन एक सदस्य राशि है? ऊर्जा, दाब, गति। इसका सही आंसर क्या जाएगा? गति। गति क्या है? एक सदस्य राशि है। ऊर्जा एक सदस्य राशि नहीं, अदिश राशि है, ठीक ना। और ये क्या है? दाब एक अदिश राशि है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? सदस्य राशि क्या है? गति है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1927 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? बोल रहा है कि वर्ष 1927 में नागपुर में जो है वह कौन सा सत्याग्रह हुआ था? क्या? किसान सत्याग्रह होता, ध्वजा सत्याग्रह होता, नमक सत्याग्रह होता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि वर्ष 1927 में क्या होता? नागपुर में ध्वजा सत्याग्रह होता। क्या होता? ध्वजा सत्याग्रह था। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसके द्वारा क्या हुआ कि हम लोग आज इस अंतिम प्रहार के रूप में इस क्वेश्चन को देखे हैं, और बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिला है, जो काफी इंपोर्टेंट थी था। जो आप लोग को यहाँ पर क्या हुआ कि डिस्कशन के माध्यम से जो सुने होंगे वो भी काफी आप लोग को सुनने को मिला होगा, जो क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी हम लोग जो यहाँ पर टाइप क्वेश्चन को देख रहे हैं वो भी है। बाकी जो है दोस्तों आप लोग को क्या होगा कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद काफी अच्छा फील होगा। और जो लोगों को कल एग्जाम है वो लोग के लिए बेस्ट ऑफ लक, जाइए आप अच्छा से एग्जाम दीजिए। बाकी जिन लोगों को आगे आने वाला है वो अपना यह सीरीज देख लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है। और आप लोग को अंतिम प्रहार रूप में क्या होगा, हमारे चैनल पर क्या होगा सुबह से क्या कहते सुबह 6 बजे, या नहीं तो शाम के 6 बजे का आप लोग को वीडियो यहाँ पर क्या होगा डायरेक्टली मिलने वाला है, जो अंतिम प्रहार के रूप में होगा। शाम के 6 बजे आप लोग को क्या होगा वीडियो अंतिम प्रहार के रूप में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।